कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब बात श्री कृष्ण की है तो उनसे ज्यादा प्रेम को कौन समझ सकता है, क्योंकि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेम क्या है। कहते हैं पाने की चाहत ना हो फिर भी खोने का भय बना रहे, उसे प्रेम कहते हैं। और कि पृथ्वी तो प्रेम नगरी है। इंसान तो क्या, जब ईश्वर ने भी यहाँ पर जन्म लिया तो उनको भी प्यार हुआ, उनको भी वो सारी चीजों को फेस करना पड़ा। तो जब हमारे भगवान इस प्रेम से अछूते नहीं रह सके, तो इंसान की तो औकात ही क्या है। तो कहते हैं कि प्यार वो सौगात है जो हर किसी की किस्मत में नहीं होता, और जिसको ये नसीब हो जाता है और उसके बाद अगर उसको उसकी कदर नहीं होती तो उससे बड़ा बदकिस्मत भी कोई नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Ace of Pentacle, King of Wands, the Magician, the High Priestess, Two of Swords, Eight of Pentacle, Ten of Swords, the Temperance, the Chariot, King of Pentacle, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस फाइव ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं? क्या उन्हें आपको पाने की चाहत चाहे ना हो, लेकिन क्या उन्हें आपको खोने का डर है? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में कि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। कहते हैं कि प्यार एक वो सौगात है कि जब किसी को हो जाता है तो हम उसकी बुराइयों को ध्यान नहीं देते, और हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराइयां तो जरूर होती है, लेकिन जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं तो हम सारी बुराइयों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छाइयां याद रखते हैं। और जब वही इंसान हमें बड़े प्यार से आई लव यू बोलता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियां जो है वो हमें मिल गई हो। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में आप भी कभी रहा करते थे, और आपको भी वो सारी चीजें जो थी आपके पर्सन ने हमेशा दी। और लोग कहते हैं कि प्यार करना अच्छी बात नहीं होती, या प्यार करना गलत होता है, और जब इंसान को प्यार में धोखा मिलता है तो वो खुद भी ये सोचने लगता है कि शायद प्यार करना बहुत गलत होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस इंसान को पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद भी प्यार नहीं हुआ तो वो इंसान नहीं है, क्योंकि प्यार एक वो एहसास है जो इंसान को इंसान बनाता है। अगर इंसान के अंदर प्यार बोलकर कोई चीज नहीं है, उसके अंदर ममता नहीं है, करुणा नहीं है, तो वो इंसान कभी भी इंसान नहीं कहला सकता। तो अगर आपको सच में प्यार हुआ, अगर आपको किसी से प्यार मिला, तो जी हाँ,
आप बेहद खुशकिस्मत हैं और आपके ऊपर कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा बनी रही, क्योंकि प्यार हमेशा उसी को मिलता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। तो अगर आपको वो प्यार मिला तो आप बेहद खुशकिस्मत, अगर आपको वो प्यार मिला तो जी हाँ, आप बेहद खुशकिस्मत हैं। लेकिन अगर वो प्यार आपसे छिन गया या आपने उसको खो दिया तो जी हाँ, आप बेहद बदकिस्मत इंसान है कि आपके वो सौगात मिली और आपने उसे संभालने की कोशिश नहीं की। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब तक प्यार को आप संभाल सकते हैं, जब तक आप उसे पा सकते हैं, जब तक आपको उम्मीद है, आपको उस प्यार के लिए लड़ना चाहिए। और जब एक बार आपको ये चीज समझ में आ जाए कि उस प्यार में, उसके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं, उसके दिल में आपके लिए काफी भीड़ हो चुकी है, तो प्लीज तब आपको उस प्यार को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि प्यार ये नहीं सिखाता कि आप सिर्फ और सिर्फ देते रहें, क्योंकि प्यार इक्वल गिव एंड टेक होता है। अगर सामने वाला आपको प्यार करता है तो वो आपकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देगा, और अगर आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो वो आपसे प्यार नहीं करता। इस चीज तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं या नहीं, तो मैं आपको बताऊं कि जिस पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे, और अगर मैं कहूं कि दुनिया की सारी खुशियां वो आपके झोली में डाल कर रख देना चाहते थे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने कभी कि आपके पर्सन आपको दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते थे। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने एक समय पर आपसे बहुत सारी कस्में और वायदे भी किए होंगे, लेकिन कहते हैं कि वायदे तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, या हमेशा प्रोमिसेस जो है वो टूट जाया करते हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आज आप अपने पर्सन को बहुत याद कर रहे हैं तो इस चीज में कोई दो राय नहीं कि एक समय था जब आपके पर्सन ने आपको बेहद प्यार किया। लेकिन इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन की लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई हो। इस थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशन को पूरी तरीके से टॉक्सिक कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में हो सकते हैं। ये महिला कोई भी हो सकती है, ये महिला उनकी मदर हो सकती है, ये महिला उनकी सिस्टर हो सकती है, ये महिला उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है जो आप दोनों के रिलेशन को पसंद नहीं करती थी, और जिस दिन इस औरत ने आपकी लाइफ में एंटर किया उसी दिन से आपकी लाइफ बदलना शुरू हो गई। इस चीज का एहसास आपको बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी आप थे कि लगातार अपने रिलेशन को बैलेंस करते रहे, और आपके पर्सन ने भी चीजों को बैलेंस करने की बहुत कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि आप एक मयान में दो तलवारें नहीं रख सकते, और कुछ इसी तरीके की सिचुएशन मुझे आपके पर्सन के साथ भी नजर आ रही है कि वो आपको प्यार तो बहुत करते थे लेकिन बैलेंस नहीं कर पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको बैलेंस करने की कोशिश की। वो दोनों चीजों को नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसा हो सकता है कि दूसरी चीज उनकी फैमिली रही हो, उनका कैरियर रहा हो, या उनकी कोई ऐसी क्लोज फ्रेंड रही हो जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी वो अपने रिलेशन को पूरी तरीके से बैलेंस करने में नाकामयाब रहे, और रिलेशन इतना टॉक्सिक हो गया कि आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने हमेशा थर्ड पार्टी की सुनी, आपके पर्सन ने हमेशा थर्ड पार्टी के हिसाब से काम किया, आपके पर्सन ने हमेशा थर्ड पार्टी की वजह से आपको परेशान किया। और जब भी आपने थर्ड पार्टी की सिचुएशन को उनके सामने रखने की कोशिश की, आपके पर्सन इतने आग बबूला हो गए कि आपको लगा कि शायद आपने इतना बड़ा पाप कर दिया कि उनके सामने वो चीजें रख दी हैं, और आपके पर्सन धीरे धीरे आपसे कटना शुरू हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें थर्ड पार्टी के ऊपर बेहद भरोसा था। और भरोसा होना भी चाहिए गाइस, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी उनकी अपनी फैमिली थी तो भरोसे का होना लाजमी है, क्योंकि इंसान हर किसी के बारे में गलत सोच सकता है लेकिन अपनी फैमिली के बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकता। और कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आपके पर्सन ने अपने कैरियर को इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली ये चाहती थी कि आपके पर्सन अपने कैरियर पर ध्यान दे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी आपके और उनके रिलेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपने कैरियर की वजह से या पैसा कमाने की वजह से आपको उतना टाइम नहीं दिया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशन बिगड़ा, और थर्ड पार्टी ने बची कुची कसर भी पूरी कर दी, और जिसकी वजह से आपका रिलेशन इतना टॉक्सिक हो गया कि उसका टूटना लाजमी हो गया, और आज आप दोनों एक दूसरे से बेहद दूर हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो कभी ना कभी वो सारी चीजें
क्लियर हो जाती है। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन बेहद गिल्ट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि और गलत की पहचान हो चुकी है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेम्परेंस का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन रिग्रेट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आज ये चीज समझ आ गई है कि आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, और जिस दिन से उन्होंने आपको छोड़ा उसी दिन से उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटना शुरू हो गया। क्योंकि ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी से बेहद प्यार करते हैं, उसको वो हसीन सपने दिखाते हैं, और जब उन्हें पूरा करने की बारी आती है तो हम अपने आप को उससे दूर कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो यूनिवर्स के खाते में जो है वो जमा होनी शुरू हो जाती है, और जब यूनिवर्स जस्टिस करने पर आती है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो कुछ इसी तरीके की बोलती आपके पर्सन की भी बंद हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज आपके पर्सन बेहद रिग्रेट में नजर आ रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि उन्होंने वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो आपसे कभी ना कभी बेहद प्यार किया करते थे, और आज भी चाहे वो आपसे दूर हो, लेकिन उसके बाद भी वो आपके बारे में सोचते हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज भी अपने गिरे हुए पैरों की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटी है, उनके पास आगे बढ़ने का रास्ता है, लेकिन उसके बाद भी वो एक स्टक होकर आपको देख रहे हैं। तो वो क्यों इस तरीके से रुक गए? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उनसे वो भूल हुई जिसका पश्चाताप करना इस जन्म के बस की बात नहीं। और ये बात फैक्ट है गाइस, अगर इस जन्म में हमारे जो भी चीजें हमारी अधूरी रह जाती हैं, उसे पूरा करने के लिए हमें अगले जन्म में आना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है कि उनको ये लगता है कि शायद इस जन्म में उनसे वो गलती हो गई है जिसको वो चाह करके भी सुधार नहीं सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने जिस कैरियर की वजह से आपसे दूरी बनाई, जिस पैसों की वजह से आपसे दूरी बनाई, आज उनके पास कुछ भी नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर हम किसी को रिलेशन में धोखा दे देते हैं, तो हमारे यूनिवर्स हमसे इतना नाराज हो जाते हैं कि हमारी सारी खुशियां, हमारी सारी तरक्की वो हमसे छीन लेती है। तो कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि आज उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, और आज वो बेहद मायूस खड़े हुए उन सब चीजों की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन सब चीजों की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंचने में उन्होंने अपनी वो कीमती चीज खो दी जिसकी कल्पना करना भी उनके लिए बेहद मुश्किल है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिन लोगों की बातों में आकर उन्होंने आपसे दूरी बनाई, आज उन्हीं लोगों की तरफ से उनको धोखे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और कहते हैं कि करनी भरनी यही होती है। हमें आपके पर्सन भी उन्हीं सब चीजों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें वो सारे धोखे वापस मिल रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज ये सोच कर बेहद परेशान है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया तो उनका क्या होगा। क्योंकि वो चाहे आपसे दूर रहे, लेकिन उसके बाद भी आपको आपकी लाइफ में वो किसी और को नहीं देख सकते, क्योंकि आपको पाने की चाहत चाहे उनकी ना रही हो, लेकिन आपको खोने का डर उन्हें आज भी है। वो आज भी आपसे बेहद प्यार करते हैं, और शायद इसीलिए आज काफी तकलीफ में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, और वो सब कुछ कर गुजरेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द चैरियट का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन को दिखाता है। और अगर आपका प्यार सच्चा था, अगर ये पृथ्वी प्यार की है, अगर आपके पर्सन आपको बेहद प्यार करते थे, अगर आपके पर्सन आज भी आपको बेहद प्यार करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब वो सारी चीजों को भूलकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया है कि अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने आपका साथ नहीं दिया, अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी इतनी हावी हो गई कि आपका सुख चैन सब छीन लिया, तो मैं आपको ये बता दूं कि उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में आपके साथ कुछ मिरेकल होने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा कोई जादू प्यार पर नहीं चलता, ऐसा कोई ब्लैक मैजिक प्यार पर नहीं चलता, क्योंकि जब प्यार का जादू चलता है तो सारे जादू उसके आगे फीके पड़ जाते हैं, और शायद इसीलिए कहते हैं कि प्यार की जीत होती है। तो आपके प्यार की जीत होती हुई नजर आ रही है। अगर आज आप अपने प्यार से भी अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं, अगर आप उनका इंतजार कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे, तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी लाइफ में मिरेकल होंगे और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप
डील कर रहे हैं उन्हें चाहे आपको पाने की इच्छा ना हो, लेकिन उन्हें खोने का डर है, क्योंकि वो आपको किसी और के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ये चीज उनको बिल्कुल भी गवारा नहीं कि आप किसी और आपकी लाइफ में कोई और आए। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे उस समय वो आपको बेहद प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने दूसरों की बातों पर जो है वो ध्यान देना शुरू किया और उनका ध्यान पैसे कमाने की तरफ जो है वो आकर्षित हुआ। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसने आप दोनों के रिलेशन को टॉक्सिक बनाया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हो गए तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, और आपके पर्सन अब जो है अपने रिलेशन को बैलेंस करने लगे, जो कि उनसे नहीं हुआ। और आज भी आपके पर्सन अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी गिल्ट में नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर इतनी हावी है कि उनका आज उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। और अगर आपका प्यार सच्चा था तो वो दिन दूर नहीं जब यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक मिरेकल करेगी और आपके पर्सन को आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।